Hello, beautiful people. Welcome to my the 3H Club workshop, and I would like to thank each one of you for trusting me and trusting this process and appreciating my idea. So herein we are going to work on health, happiness and habits. Now this video I think I'm going to have in English and Hindi both. I'll speak in Hindi and English both so that non-English speakers can also connect with it and understand the things that we are going to do in this 30 days time. ओके सो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि हम 30 डेज़ के वर्कशॉप में हर फोर्थ डे हर चौथे दिन पर दो नई हैबिट्स इंट्रोड्यूस करने वाले हैं. वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस 2 new habits every fourth day. Okay, so 1st October the 2 habits that we are going to work on is water intake. Yes, it looks very common and simple thing which we जो हम हर जगह सुनते रहते हैं बट हम करते नहीं हैं या फिर हम डिसिप्लिन नहीं है. और दूसरी हैबिट जो है वो है मेडिटेशन हैबिट. यस, हम सबको मेडिटेशन की हैबिट डालनी है. बहुत लोग होंगे इस ग्रुप में जिनको ऑलरेडी मेडिटेशन की हैबिट है थ्रू देयर फिटनेस ट्रेनर और थ्रू अनदर स्पिरिचुअल पर्सन और एनीवन. इट्स गुड एंड कीप कंटिन्यूइंग, वो करते रहिएगा. और जो टोटली नए हैं मेडिटेशन के लिए उनको मैं यहाँ पे हेल्प कर पाऊँगी कुछ टिप्स देकर. बट जो भी आप कर रहे हो आपको रोज़ करना है, ये कमिटमेंट है. यही चीज़ है इस वर्कशॉप का इम्पोर्टेंस कि हमें रोज़ करना है, कंसिस्टेंसी, नियमित रूप से. ओके सो अब और एक बात बताना चाहूँगी बिफोर मैं इस दो हैबिट्स के बारे में आगे कुछ बोलूँ. तो वो यही है कि अगर आप इन बिटवीन 1-2 दिन के लिए गायब हो जाते हो, आप नहीं हो, आप बीमार हो या घर में कुछ हो गया है या कोई ऐसी चीज़ आ गई है जिसकी वजह से आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, इट्स ओके. 2-3 दिन गायब हो, इट्स ओके. आप फिर से ज्वाइन करो, फिर से कंटिन्यू करो वर्कशॉप में हैबिट्स के साथ. ऐसे टोटली गिव अप नहीं करना है. कुछ भी हो जाए ट्राई टू स्टिक टू इट. उस हैबिट को पकड़े रखना, उस डिसिप्लिन को पकड़े रखना, बिकॉज आप एक रीज़न की वजह से यहाँ आए हो, राइट. सो उस रीज़न को लिए रखना. इसीलिए मैंने वो एक्टिविटी कराई थी सॉलिड रीज़न की कि दिस इज़ द रीज़न बिकॉज ऑफ विच यू एंडेड अप इन दिस वर्कशॉप. आपने पे किया, आप ज्वाइन हुए और आप हो अंदर, राइट. सो कुछ तो है जो आपको बोल रहा है कि यस अभी टाइम है इन चीज़ों पे वर्क करने का. बहुत बाकी सारे अचीवमेंट्स हमने कर लिए. हम ऑलरेडी एक अच्छे इंडिविजुअल है जो अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं. हम काम करते हैं, हमारे घर वालों का, हमारी फैमिली का, सबका ख्याल रखते हैं, राइट. सो नाउ इट्स टाइम टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. आप खुद से प्यार करोगे, आपको और प्यार मिलेगा लाइफ में. सब कुछ अच्छा होगा, सारी अच्छी चीज़ें होगी. और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये बहुत लोगों का एक्सपीरियंस है जिनसे मैंने ये सारी नॉलेज और डिटेल्स ली है. और आप भी कभी ना कभी ऐसे लोगों के कांटेक्ट में आए होंगे. ओके सो कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप इन बिटवीन टोटली गायब हो जाते हो और फिर आपको लगता है, आपको बुरा लगता है, गिल्ट लगता है और आप आओगे ही नहीं. ऐसे नहीं करना. आपको वापस रिज्यूम बैक करना है. आपको कहीं भी लगे कि आपको मुझसे बात करनी चाहिए तो मुझे सिर्फ मैसेज करना. आई विल जस्ट कॉल यू बैक एंड वी कैन फाइंड द वे आउट टू कंटिन्यू. ओके सो प्लीज़ कभी भी कम्प्लीटली ड्रॉप आउट नहीं करना है, गिव अप नहीं करना है. और ऐसे इवेंट्स आएंगे फिर भी मैं ये करूँगा, ये आपको मन में ठानना है कि कुछ भी हो जाए. मैं ये सारी आदतें ही है जो हमारे रूटीन की है. मैंने कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं दिया है जो हमें कहीं सिस्टम पे लैपटॉप पे बैठ के करना है या बाहर जाके करना है. ये सारी चीज़ें जो हमें अपने आप के साथ करनी, एक छोटा सा एफर्ट डाल के, तो ये हमें करके ही रहना है. ये आपको होना चाहिए. मेरा लक्ष्य है इस वर्कशॉप में 20 हैबिट्स, एटलीस्ट 20 हैबिट्स इनकलकेट करना. मैंने प्री वर्कशॉप एक्टिविटी से कुछ ना कुछ थोड़ा किया ही है ऑलरेडी, बट 20 सॉलिड हैबिट्स पे हमें वर्क करना है बाय द एंड ऑफ दिस मंथ. तो 31 अक्टूबर तक आपको अच्छा महसूस होगा कि आप इतना कुछ कर पाए. ओके अगर 20 नहीं कर पाए, 10 हैबिट्स भी आपने अच्छे से होल्ड कर ली, लाइक 20 में से 10 हैबिट्स आपने परफेक्टली 30 डेज़ की, तो भी ये बहुत अच्छा अचीवमेंट है. ओके और जो लोग एकदम ही कंसिस्टेंट नहीं है, वो लोग अगर 7-8 हैबिट भी कर पाए, इट्स अ बिग थिंग, इट्स अ वेरी गुड थिंग. ओके बिकॉज एज पर द रूल एक हैबिट पे 21 डेज़ काम करना होता है. तो वो बहुत ही उम्दा हैबिट्स होती है. बट यहाँ पे हम
ऑन अ लाइटर नोट बॉडी और माइंड दोनों की हैबिट पे वर्क कर रहे, तो अच्छा है। ओके, सो लेट्स डू दिस नाउ। ये मैंने बता दिया कि आपको कहीं भी मेरी हेल्प लगे, यू कैन आस्क मी टू कॉल यू, वी कैन फाइंड द वे आउट। नाउ द फर्स्ट हैबिट, 1 अक्टूबर को मैं फर्स्ट 2 हैबिट्स दूंगी, जो होगी एक बॉडी के लिए और एक माइंड और सोल के लिए। फिर 4th डे पर, चौथे दिन पे, हर चौथे दिन पे हम दूसरी 2 हैबिट्स इंट्रोड्यूस करेंगे। तो 4th अक्टूबर को फिर से 2 हैबिट्स, फिर 7th अक्टूबर को फिर से 2 हैबिट, ओके, 7, 8, 9, फिर 10th अक्टूबर को अनदर 2 हैबिट्स, फिर 14th अक्टूबर को अनदर 2 हैबिट। ऐसे करते करते बाय द एंड ऑफ मंथ हम मोर देन 20 हैबिट्स से वर्क कर चुके होंगे हैप्पीली एंड सक्सेसफुली। यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। ओके, हम कहीं भी ऐसे बुरा नहीं मानेंगे कि ये क्या करना है, ये क्यों करना है, नहीं। आपको मुझ पे ट्रस्ट करना है, आपको खुद पे ट्रस्ट करना है, आपको इस प्रोसेस पे ट्रस्ट करना है। ओके, दूसरी बात, आपको हाँ, कहीं भी ऐसे लगे कि ये टफ़ है, मुझे कॉल कर सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो कि इतने बजे हम बात कर सकते हैं। ओके, अभी यहाँ पे जो हैबिट्स पे हम वर्क करने वाले हैं वो सारी बॉडी और माइंड पर है। नाउ द फर्स्ट हैबिट इज़ वाटर इनटेक, पानी पीना। इनफ वाटर हमें रोज़ कंज्यूम करना है। ये एक कॉमन सी बात है, हमें पता है, सदियों से बहुत बार डॉक्टर्स भी हमें पानी का इंस्ट्रक्शंस देते हैं अलॉन्ग विद द मेडिसिन। ओके, अगर आपने ये हैबिट पे विजय पा ली, सक्सेस कर लिया, तो आपको कोई बहुत सारी बीमारियां हैं जो आपसे दूर हो जाएगी। ओके, पानी का इंटेक इज़ वेरी एसेंशियल। सेकेंड हैबिट है मेडिटेशन की हैबिट। तो ये दोनों हैबिट पे हम 1 अक्टूबर से काम करेंगे। 4 अक्टूबर को हम ये 2 हैबिट और नई 2 हैबिट पे काम करेंगे। 7 अक्टूबर से पुरानी 4 हैबिट और नई 2 हैबिट, ऐसे टोटल 6 हैबिट्स पे काम करेंगे। ऐसे ये ऐड होती जाएंगी और ये हम आराम से कर रहे हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इट्स ओके अगर एक आध चीज़ 1-2 दिन के लिए मिस हो गई, पर आप फिर से बाउंस बैक करना। जैसे बॉल को हम वॉल पे मारते हैं, वो फिर से आता है, वैसे ही आपको बाउंस बैक होना है अगर आप इन बिटवीन ड्रॉप आउट हुए तो। और हमने जो एक्सेल शीट बनाई है उस पर आपको रोज़ टिक करना है कि हाँ, आज मैंने वाटर टारगेट कर लिया है, आज मैंने मेडिटेशन किया है। अगर नहीं किया है, ईमानदारी से उसे क्रॉस भी कर देना कि आज नहीं किया। इट्स ओके, मैं कोई टीचर नहीं हूँ और आप कोई स्टूडेंट नहीं हो। हम यहाँ पे सिर्फ एक दूसरे को लिफ्ट करने बैठे हैं बस। ओके, मैं आपको हेल्प नहीं कर सकती, कोई भी हमें हेल्प नहीं कर सकता। आपको खुद को खुद की हेल्प करनी है और आपने उसका एक स्टेप ऑलरेडी ले लिया है बिकॉज आप इस वर्कशॉप में हो। ओके, क्योंकि मैंने भी ऐसे कुछ ना कुछ किया है, तब मैंने पता किया कि हाँ, मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, इसीलिए तो मैं ये बुक मेरे सामने आई, ये वीडियो मेरे सामने आया, ये इन्फॉर्मेशन मुझे मिली। ओके, सो आप ही आपकी हेल्प कर सकते हो, नो वन एल्स कैन हेल्प यू। ओके, आई कैन ओनली शेयर माई एक्सपीरियंस। मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हूँ कि कैसे मैंने अपनी लाइफ को धीरे धीरे करके एक लेवल पे ला लिया और अब मैं बहुत खुश हूँ कि वाह, मैं इतना कुछ कर सकती थी, मैंने पहले कभी नहीं किया। राइट, मैं कभी कंसिस्टेंट नहीं थी, कभी मैं ऐसे नियमित रूप से कोई एक चीज़ मोर देन 7 डेज भी नहीं कर पाती थी। हर बार डिसाइड करती थी जोश में, फिर वो पानी में जाता था सब। बट अभी मुझे बहुत खुशी है कि मैं कर पा रही हूँ। आज मैं 181 डे ऑफ वर्कआउट चैलेंज पे हूँ, डिसिप्लिन चैलेंज पे हूँ। आई वुड से कि मैं ये सारी चीज़ें जो मैं रोज़ डिसाइड करती हूँ ये कर पाती हूँ। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट वाटर इनटेक। वाटर इनटेक, हम सबको 3 लीटर पानी पीना चाहिए, ये हर जगह लिखा होता है, पर क्या हम पीते हैं? आप सबके गूगल फॉर्म पे मैंने देखा है कि 1 लीटर, 1.5 लीटर, 2 लीटर या फिर 2.5 लीटर है, पर क्या वो उतना पानी हम रोज़ पीते हैं? क्या उसका टाइम टेबल है? बिकॉज़ अगर आज मैं एकदम हेडेक है मुझे, मैं थका हुआ फील कर रही हूँ, मेरे सर में दर्द है, तो मैं आज रात को सोने से पहले डिसाइड कर लेती हूँ जोश में कि कल से मैं पानी पीने वाली हूँ, कल से मैं 3 लीटर कुछ भी करके पीऊँगी, मुझे ये रोज़ रोज़ का थका हुआ बॉडी नहीं चाहिए। तो नेक्स्ट डे मैं पीती हूँ बहुत पानी, बट मैं उसे मेजर नहीं करती, मुझे पता नहीं होता कि ये मैंने 2.5 लीटर 3 लीटर पिया कि नहीं। और दूसरे दिन फिर मैं भूल जाती हूँ या फिर से कुछ ना कुछ हो जाता है, हम बाहर जाते हैं या कोई ना कोई चीज़ आ जाती है और मेरा वो मिस आउट हो जाता था। तो फिर अभी मैंने एक नियम बना दिया है कि हाँ, ये इवेंट्स पे मुझे पानी पीना है। नाउ द फर्स्ट थिंग आई डू इन द मॉर्निंग, सबसे पहले उठकर मैं कॉपर वेसल से, जो तांबे का घड़ा या लोटा है, उसमें
से मैं आधा लीटर पानी पी लेती हूँ उठते ही। तो कभी कभी ठंडा या फिर उसे थोड़ा सा गुनगुना गर्म करके उसे कंटेनर में ऐड करके, ये मेरे पास 500 ml का टपरवेयर का शेकर है विच इज़ फॉर मिल्क शेक और एनर्जी ड्रिंक। ओके, सो ये 500 की मेजर है, उससे मैंने मेरी बाकी चीज़ें भी मेजर कर ली कि इसमें 1 लीटर पानी जाता है, इसमें आधा लीटर जाता है, ये मुझे अभी इस मेजरमेंट से मालूम पड़ेगा। तो आपके घर पे भी कोई ना कोई चीज़ होगी, या फिर इस साइज़ का जो भी ग्लास है वो आप समझ लो 500 ml का है, और या फिर इसके आसपास है। ओके, फिर मेरे पास और एक कंटेनर है, ये है 250 ml का एक स्टील मग। इस यही साइज़ का मेरे पास और एक ग्लास भी है स्टील का। सो ये मेरा 250 ml है। तो अगर मैं छाछ पी रही हूँ, दैट इज़ बटर मिल्क, इफ़ आई एम हैविंग इट फ्रॉम दिस, सो आई नो कि अगर ये मैंने 2 बार पिया है मतलब मैंने हाफ लीटर पानी छाछ पी ली है, दैट इज़ इक्विवेलेंट टू माई वाटर इनटेक। फिर मेरे पास ये बॉटल है जो 1 लीटर की है। तो अगर मुझे पूरा दिन पानी पीना है और मुझे अगर मेजर का हेडेक नहीं चाहिए, तो मैं यही 3 बार पी लूँगी और थोड़ा और पी लूँगी, बिकॉज ये क्लोज टू 900 ml है। ओके, सो दीज आर द इक्विपमेंट्स इन हाउस विच आई एम यूजिंग इट फॉर वाटर इनटेक। ओके, नाउ यहाँ पे ये 500 ml है, ये सुबह उठते ही मैं कॉपर वेसल से इसमें पानी डालती हूँ, माइक्रोवेव में क्विकली लूक वार्म करती हूँ। आप अपने तरीके से कर सकते हो, लूक वार्म पीना है कि नहीं, ठंडा पीना है कि नहीं, आपकी मर्ज़ी। बट मोस्ट ऑफ हेल्थ के वीडियोज़ में मैंने देखा है कि उन्होंने लूक वार्म पानी पीने कहा है, कॉपर वेसल से पीने कहा है, फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। तो ये मेरा पहला 500 ml हो गया, 1। ओके, और फिर इसे ख़त्म करके मैं इसे दोबारा भर के माइक्रोवेव में लूक वार्म करके अपने पास रख देती हूँ, जहाँ मैं वर्कआउट या योगा कर रही हूँ। तो फिर इन बिटवीन वो 1 घंटे में मैं बार बार थोड़े थोड़े सिप लेकर सेकेंड 500 ml ऑफ वाटर भी ख़त्म कर लेती हूँ। ओके, तो ये मेरा दूसरा ग्लास भी फिनिश हो जाएगा। ये भी एक्चुअली दूसरा ग्लास ही है, मैंने पहला ग्लास ऑलरेडी पी लिया है। सो ये सेकेंड 500 ml है जो ड्यूरिंग वर्कआउट थोड़ा थोड़ा करके, और कभी भी पानी गटागट नहीं पीजिएगा। पहले हमें लगता था कि वाह ये मेरे में टैलेंट है कि मैं एक बार में पीती हूँ, बट ये कोई हुनर नहीं है। आपको आराम से पानी का भी मज़ा लेके, पानी के लिए थैंक यू बोलते हुए पानी पीना चाहिए। उसको टेस्ट करो, उसे स्वर्ल करो। जितनी देर आप पानी मुंह में रखते हो ना, उतना सलाइवा उससे ऐड होता है और वो अच्छी चीज़ें ही करेगा बॉडी में जाके। तो सेकेंड 500 ml। नाउ दूसरी टिप इसमें मैं देने चाहूँगी। फर्स्ट 1 लीटर तो हमारा मॉर्निंग में ही हो जाएगा अगर आप ये फॉलो करोगे। मैं सिर्फ अपनी एग्जांपल फॉलो आपको शेयर कर रही हूँ, आपके ऊपर है आप अपना 3 लीटर कैसे पूरे दिन में डिवाइड करते हो। आई एम जस्ट गिविंग यू माई एक्सपीरियंस एंड टिप्स। तो 1 लीटर मेरा सुबह ही हो गया बिफोर ब्रेकफास्ट। ओके, नाउ ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, ये तीनों जो हम खाना खाते हैं उस खाने के टाइम पे ज़रा भी पानी मत पीजिएगा। मतलब बिफोर लंच या ब्रेकफास्ट या डिनर भी आप पानी नहीं लीजिएगा, इट इज़ नॉट गुड। क्योंकि आप अपने पेट में ऑलरेडी पानी रख रहे हो, फिर खाना जा रहा है, उसे डाइजेशन में डिस्टर्बेंस आ जाएंगे। ओके, तो अगर खाने से पहले पानी पीना है तो हाफ एन आवर पहले पीजिए, 1 आवर पहले पीजिए। और खाने के टाइम पे पानी नहीं पीना है। खाने के 1 घंटे बाद एग्जैक्टली आप देखना है कि आप लंच आपका कितने बजे ख़त्म हुआ। हाँ, 1 बजे ख़त्म हुआ, 2 बजे पानी पीना। और अपने आप आपकी बॉडी भी मांगती है, बट हम कुछ और ही करते हैं। कभी हम अपने आप को व्यस्त रखते हैं और पानी पीने को अवॉइड करते हैं। हम पूरे घर में गेस्ट को, बच्चों को पानी ऑफ़र करते हैं बट खुद नहीं पीते। ये हम सबकी लाइफ का स्टोरी है। सो यहाँ पे आपका लंच हो गया, ब्रेकफास्ट हो गया, डिनर हो गया। उसके 1 घंटे बाद फिर से आप 500 ml पानी पियोगे तो ग्रेट, अच्छी बात है। वो 500 ml जो पानी होगा वो बटर मिल्क भी हो सकता है, यानी कि छाछ, मराठी में इसे ताक कहते हैं। ओके, तो ये आप पी सकते हो। आप क्विकली 5-6 चम्मच दही लीजिए, बड़े से बर्तन में डालिए और उसमें पानी डालिए, उसे घोल दीजिए। ओके, और फिर बीटर से बीट कर दीजिए और फिर उसे डाल के पीते जाइए। सो यू कैन डू दिस। तो मैं मोस्टली लंच के बाद 500 ml का बटर मिल्क ही लेती हूँ, और वो थोड़ा बच जाता है तो उसे वापस थोड़ी देर बाद भी लेती हूँ या फिर डिनर के बाद भी लेती हूँ। इट्स ओके, यू कैन ड्रिंक 1 लीटर ऑफ बटर मिल्क ऑल्सो ड्यूरिंग द डे, इट इज़ वेरी गुड फॉर डाइजेशन। ओके, सो यहाँ पे आपका लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट के बाद का जो 500 ml है वो 1.5 लीटर हो गया। मतलब मॉर्निंग में 1 लीटर आपने ऑलरेडी ले लिया, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट के बाद वाला हाफ लीटर, दैट इज़ 1.5 लीटर। सो आपका 2.5 लीटर वाटर ऑलरेडी हो गया है। और जब मैं किचन में
होती हूँ, खाना बना रही होती हूँ, तभी मैं थोड़े 250 ml लेती रहती हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ग्रीन टी भी इवनिंग में लेती हूँ 4:30 5 o'clock को, जो 250 ml या फिर 500 ml होता है। तो मेरा 3 लीटर आराम से हो जा रहा है। पहले मैं इसका बहुत स्ट्रेस लेती थी कि हो ही नहीं रहा है, आई एम नॉट एबल टू ड्रिंक इनफ वाटर, एंड दैट्स वाई बिकॉज ऑफ दैट आई एम हैविंग सो मेनी इश्यूज। बिकॉज मुझे इश्यूज थे, जैसे मुझे फ्रीक्वेंटली हेडेक होता था, सर में दर्द, ज़्यादा बात करना या फिर मोबाइल देखना या फिर चिल्लाना, बच्चों पे गुस्सा करना, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं हेडेक के। बट मैंने रियलाइज़ किया कि हाँ, जिस दिन पानी कम पी रही हूँ, इरिटेशन ज़्यादा हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, मैं ग्रम्पी हो जाती हूँ, मैं सैड हो जाती हूँ, लो फील करती हूँ, एनर्जी लो हो जाती है। बट जिस दिन मेरा वाटर इनटेक परफेक्ट है, शाम तक आई एम इन अ वेरी गुड स्टेट ऑफ माइंड एंड बॉडी। मतलब मैं ना ही थकी हुई हूँ, ना ही मेरा माइंड टायर्ड है। ओके। और दूसरी बात है, डाइजेशन में बहुत हेल्प करता है। खाने के 1 घंटे बाद जो आप पानी लेते हो, वो एक्चुअली बहुत हेल्पफुल है बॉडी के लिए, बॉडी को चाहिए है। पर खाने के दौरान पानी पीना, इट्स अ रॉन्ग थिंग टू डू। ओके, सो व्हेन यू आर हैविंग वाटर ड्यूरिंग मील, इट इज़ रॉन्ग। डोंट ड्रिंक वाटर, डोंट ड्रिंक एनी काइंड ऑफ एरेटेड ड्रिंक्स। कोई भी प्रकार के ड्रिंक्स भी मत लीजिए खाने के दौरान, बिकॉज खाना अंदर जा रहा है और उससे अपना काम करना है डाइजेशन का। अगर आप उसमें बीच में पानी डाल दोगे तो वो डाइजेशन प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाता है और खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता है, और उसकी वजह से हमें बाकी बहुत सारे इश्यूज होते हैं नेक्स्ट डे। ओके, मैंने बहुत सीवियर कॉन्स्टिपेशन इशू फेस किया है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ वाटर, लैक ऑफ फाइबर इन माई डाइट। ओके, सो मैं पानी का, अभी मैंने कसम खा ली है कि मैं कभी पानी का इंटेक कम नहीं करूँगी बिकॉज ऑफ कॉन्स्टिपेशन, सीवियर कॉन्स्टिपेशन। मुझे बैक एक, कॉन्स्टेंट बैक एक हुए, जिसको जो मुझे लगा था कि मुझे स्लिप डिस्क हो रहा है या मुझे क्या हो रहा है, ये क्या है। और मैंने अलग अलग डॉक्टर्स को कंसल्ट किया, बट फाइनली मुझे पता चला कि ये तो सिर्फ कॉन्स्टिपेशन की वजह से, जो मैं खुद अपने आप सॉल्व कर सकती हूँ, राइट। बट बहुत बार डॉक्टर्स को भी पता नहीं होता है कि हमें क्या हुआ है, और वो आइडेंटिफाई नहीं, बिकॉज हर चीज़ों के सिम्टम्स बहुत सारे होते हैं, तो उस जगह पे आना इज़ बहुत मुश्किल। बट मुझे एक डॉक्टर से ही पता चला कि मेरा बैक एक जो है वो कांस्टेंट एक जगह पे नहीं है, वो शिफ्ट हो रहा है, कभी लेफ्ट साइड, कभी राइट साइड, कभी सेंटर। सो आई केम टू नो कि इट इज़ बिकॉज ऑफ कॉन्स्टिपेशन, जिसके वजह से बैक एक है, जिसके वजह से हेड एक है, जिसके वजह से फेस पे पिम्पल्स है। बिकॉज योर स्टमक इज़ नॉट फाइन, आपका पेट ठीक नहीं है तो आपका कुछ भी ठीक नहीं होगा, आपको सब कुछ डिस्टर्ब करेगा। इसलिए वाटर की जो हैबिट है उसे उस पर विजय पा लीजिए, सो दैट योर मोस्ट ऑफ योर प्रॉब्लम्स आर गॉन। आप बीमारी नहीं पड़ोगे। आपका फ्रीक्वेंटली विथ यूरिन पासेज आपका काफ़ी सारे जो वायरस होते हैं वो चले जाते हैं, जो वायरल होता है वो चला जाता है। बहुत सी चीज़ें, आपकी स्किन पे ग्लो आएगा बिकॉज योर टमी इज़ फाइन। आपका स्टमक ठीक है तो आपका स्किन, आपके हेयर, आपकी स्फूर्ति, आपकी एनर्जी, एवरीथिंग इज़ इन कंट्रोल ऑफ यू। सो आप उसे कंट्रोल करोगे। बट मेरा यही कहना होगा कि प्लीज़ आप टाइम टेबल बना दो। जैसे मेरा 1 लीटर बिफोर ब्रेकफास्ट है, आफ्टर लंच ब्रेकफास्ट डिनर हाफ लीटर है, और इन बिटवीन ग्रीन टी और बाकी जो मैं पीती हूँ सोने से पहले कुछ 250 ml पीती हूँ। तो ये सब बोनस है। ओवर एंड अबाउट 2.5 लीटर इज़ योर बोनस। मैंने और भी एक चीज़ कहीं से सुनी है कि हर 20 kg जो हमारा वेट है, उसके हर 20 kg के लिए हमें 1 लीटर पानी पीना चाहिए। सो इफ़ आई एम 60 kg आई हैव टू ड्रिंक 3 लीटर्स ऑफ वाटर। बट ठीक है, अगर हम 80 kg है, बिकॉज आई वॉज 80 kg, तो मुझे 4 लीटर पीना चाहिए, और दैट इज़ नॉट एक्चुअली पॉसिबल एवरी डे। और इतना ओवर वाटर भी नहीं पीना है जितना बॉडी को रिक्वायरमेंट है। सो 2.5 to 3 लीटर की बॉडी की रिक्वायरमेंट है, वो पीनी चाहिए, ये हम सबको पता है। बट टाइम टेबल होगा तो आप अच्छे से पियोगे, और आपको टाइम टेबल थोड़े दिन फॉलो करना है, फिर आप में वो अपने आप ऑटोमेटिक मोड पे आ जाओगे और आप ये कर पाओगे। ओके, तो फर्स्ट थिंग हो गया मेजरमेंट। आपको आपके ग्लास का मेजरमेंट पता होना चाहिए। सेकेंड थिंग, मैंने टाइम टेबल मेरा शेयर किया है, यू कैन मेक योर ओन टाइम टेबल। थर्ड थिंग, ये चीज़ें लिख लो एक बुक में कि हाँ इतने बजे मैं इतना पानी पीऊँगी। ये कुछ दिन करना पड़ेगा, फिर आदत में आ जाओगे अपने आप। लंच के 1 घंटे बाद आपकी बॉडी, आपका थ्रोट आपको कहेगा कि पानी पी लो। ओके, सो 3 थिंग्स है। पहला मेजरमेंट, सेकेंड टाइम टेबल, थर्ड है लिखना। व्हेन यू राइट इट यू आर एक्चुअली कमिटेड टू इट। आपको लगता है कि हाँ मैंने लिखा है, मैंने कमिटमेंट की है, कहीं तो लिखा है, लाइक स्टैम्प पेपर, तो आपको कमिटमेंट रहेगी। मैं हर चीज़ लिखती हूँ तभी मैं
करने लगी। पहले सब हवा में होता था, सिर्फ डिसाइड करना कि हाँ कल से 3 लीटर पानी पीना है, कुछ भी हो जाए, कुछ नहीं होता था। वो जो हवा में होता है वो हवा में ही रहता है। व्हेन यू राइट इन योर बुक इट इज़ एक्चुअली ऑन पेपर एंड यू आर कमिटेड, बिकॉज आपने यहाँ भी लिखा है एक्चुअल में। तो ये मेरी हैबिट है, आपके ऊपर है आप कैसे करो। मैंने स्लेट पे ग्लासेस, मतलब जो पार्टी होती है हम जिस पे लिखते हैं चॉक से, स्लेट, वाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, बुक, कहीं भी आप ग्लासेस की ड्राइंग बना सकते हो। तो अगर मेरा ये 500 ml का है तो मुझे ऐसे 6 ग्लासेस पीने हैं फॉर 3 लीटर, मैं 6 ग्लासेस एवरीडे बना लेती थी और फिर टिक करती थी, हो गया हो गया हो गया। एंड आई नो दैट मेरा इससे ज़्यादा हो गया आज। ओके, या फिर आप बॉटल का मेजरमेंट रख सकते हो, 3 बॉटल पूरे दिन में पीनी है, या फिर ग्लास का मेजरमेंट है, या फिर आप बटन्स रख सकते हो कि जितनी बार आप किचन में पानी पी रहे हो उतनी बार आप एक बटन को वहाँ रख दोगे। 250 ml 250 ml, ऐसे आपको वो 12 बटन्स या फिर मैच स्टिक्स है या स्टोन्स है, कुछ भी है, आप अपने हिसाब से अपनी क्रिएटिविटी लगाओ पर ये करो। या फिर आप मोबाइल पे ऐप डाउनलोड कर सकते हो जो आपको वाटर इनटेक का रिमाइंडर देगा हर घंटे। मैंने वो रखा हुआ था इनिशियली और अभी भी मैं कभी कभी उसमें ऐड कर देती हूँ। और फिर जितनी बार मैं पानी पीती हूँ जस्ट मैं जाके वो ग्लास को टिक करती हूँ और वो मुझे बता देता है कि मेरा टोटल वाटर इतना हो गया है। उसका स्क्रीनशॉट आई एम गोइंग टू शेयर इन द ग्रुप। ओके, सो वाटर हो गया। अभी इस वर्कशॉप में आपको क्या करना है, आपको एंड ऑफ द डे मुझे सिर्फ नंबर में लिख के बताना है कि 2 लीटर्स, 2.5 लीटर, 3 लीटर, ताकि मुझे पता है कि सब लोग कर रहे हैं और हम सब सही रास्ते पर है, सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो सिर्फ एंड ऑफ द डे आप ये लिखते जाना। फर्स्ट 3 डेज तो एक ही लिस्ट होगी हमारी पानी और मेडिटेशन की, फिर वो बढ़ती जाएगी। आपके एक्सेल में भी आप टिक कर सकते हो कि आज का काम हो गया, पर ग्रुप में डाल दोगे तो अच्छा होगा कि मुझे लगेगा कि यार सब लोग एक्टिव है और कर रहे हैं, कोई गायब नहीं हो गया। ओके, सो जस्ट सोने से पहले आप 2.53 लीटर लिख दो, या पूरे दिन भी अपडेट करोगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैंने 1 लीटर हो गया, अब मेरा 2 हो गया, अब मेरा 3 हो गया। इट्स ओके, सिर्फ नंबर लिखो बस। ये हो गया एवरीथिंग अबाउट वाटर इनटेक। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मेडिटेशन। मेडिटेशन जो ऑलरेडी लोग कर रहे हैं, वेरी गुड, करते रहिए और ग्रुप में डालिए ताकि दूसरे लोग भी मोटिवेट हो, बिकॉज हम यहाँ पे एक दूसरे को लिफ्ट करने ही बैठे हैं। ओके, सो आप डालिए कि आज मैंने 20 मिनट किया, आज मैंने 25 मिनट्स किया, आज मैंने 10 मिनट किया, वॉट एवर इट इज़, पुट इट। ओके, जो लोग नए हैं मेडिटेशन के लिए उनके लिए मैं अभी बताऊँगी, और जो ऑलरेडी कर रहे हैं अगर उनको भी मेरी टिप्स अच्छी लगे तो वो भी अडेप्ट कर सकते हैं। बिकॉज मेडिटेशन में बैठना, बहुत लोग बोलते हैं ये मेरे बस का बात नहीं है, ये मैं भी कहती थी कि मैं तो बहुत ही चंचल हूँ, मैं 1 मिनट नहीं बैठ सकती, मेरे दिमाग में हज़ारों काम आते रहते हैं। ये हम सबके साथ होता है, एंड बीइंग अ पेरेंट मुझे लगता है ज़्यादा होता है। और या फिर जो बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव है उनके साथ भी होता है कि दे कैन नॉट सिट एट वन प्लेस फॉर लॉन्ग। मेरे लिए भी था कि मैं 30 सेकेंड्स भी नहीं बैठ पाती थी। मेरा फर्स्ट मेडिटेशन आई गेस स्टार्ट किया था 30 सेकेंड से। तो आपको मोबाइल पे टाइमर रखना है, टाइमर नहीं स्टॉप वॉच रखना है। जैसे ही आप बैठ गए हो आपकी मेडिटेशन पोजीशन में, जस्ट स्टार्ट द स्टॉप वॉच। ओके, वो आपको बताते जाएगा 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड हो गया, लेकिन आपको उसके पास नहीं देखना है, मोबाइल के पास। आपको आंखें बंद करनी है और सिर्फ अपने ब्रीदिंग पे ध्यान देना है, ब्रीद इन ब्रीद आउट। अब ये मैं नहीं कर पाती थी, जब मैं बैठती थी मेरे दिमाग में हज़ारों चीज़ें आ जाती थी। जब मैं ब्रीद इन ब्रीद आउट पे फोकस करना चाहती हूँ मैं नहीं कर पाती, बिकॉज शुरू में डिफ़िकल्ट है ब्रीदिंग पे फोकस करना। फिर धीरे धीरे सब रिसर्च करके, बहुत सारे वीडियोस देख के मैंने खुद का एक पैटर्न बना लिया। मैं जब आंखें बंद करती हूँ मैं थैंक यू बोलना शुरू करती हूँ, बिकॉज मुझे लगता है चलो यही एक मौका है, यहाँ से ग्रैटिट्यूड स्टार्ट करते हैं। पूरे दिन हम काम में भूल जाते हैं थैंक यू बोलना, तो मेरे लिए ये ईजी हो गया। तो आंखें बंद करते ही आई से थैंक यू फॉर दिस न्यू डे, थैंक यू इस नए दिन के लिए, थैंक यू इस लाइफ के लिए, थैंक यू मेरी फैमिली के लिए, थैंक यू मेरे घर के लिए, इस छत के लिए, थैंक यू फॉर द फ्रेश वेजिटेबल्स, फॉर द फ्रेश फ्रूट, thank you for the cool air, thank you for the oxygen, thank you for enough water, thank you for the plants all around me, thank you for the greenery। and ये थैंक यू बोलते बोलते मैं एक स्थिर मोमेंट में आ जाती हूँ कि हाँ अब मैं आगे बढ़ सकती हूँ, अब मैं डिस्टर्ब नहीं होंगी, बिकॉज मैंने अपने आप को होल्ड कर लिया है कुछ 2-3 मिनट के लिए। ओके, तो जितने भी थैंक यूज़ आपको बोलने हैं बोलते जाइए, अच्छा ही है, ग्रैटिट्यूड से आप अच्छा ही फील करोगे। कृतज्ञता व्यक्त करना कहते हैं इसे, तो वो आपने कर लिया। सेकंड स्टेज में मैं आती हूँ जहाँ पे मैं सारे आई एम वाले सेंटेंस बोलती हूँ।
I am strong, I am healthy, I am happy, I am blessed, I am divinely guided, I am abundant, I am a billionaire, I am traveling to beautiful places, I am growing each day, I am healing यानी मैं रोज़ और बेहतर होते जा रही हूँ, मेरे में बहुत सारे करेक्शंस हो रहे हैं, उससे हीलिंग, खुद को ठीक करना। ठीक है, तो आपको सारे आई एम स्टेटमेंट्स बोलने हैं, ये मैं बोलती हूँ, आपका कोई रूल नहीं है, आप अपना रूल बना सकते हो। तो मेरा फर्स्ट लेवल हो गया ग्रैटिट्यूड, थैंक यू बोलना। सेकेंड लेवल हो गया पॉजिटिव एफर्मेशन, सकारात्मक वाक्य बोलना खुद के लिए कि मैं खुश हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं मज़बूत हूँ, मेरी मेमोरी बहुत अच्छी है, मेरी बॉडी परफेक्ट है, मेरी हेल्थ परफेक्ट है, कुछ भी चीज़ आप बोल सकते हो। फिर वो 2 लेवल हो गए, मतलब मेरे ऑलमोस्ट 10 मिनट हो जाते हैं। फिर मैं थर्ड लेवल पे आती हूँ जहाँ पे मैं कुछ नहीं बोलती, मेरा जितना भी बोलने का जो मेरी इच्छा थी वो सारी हो गई। अब मैं माइंड को एम्प्टी रख देती हूँ और सिर्फ अपने नॉस्ट्रिल पे फोकस करती हूँ। ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, जो हवा जा रही है आ रही है, मैं उस पर फोकस लाती हूँ। नहीं कर पाते हम इनिशियली, बट आपको नियंत्रित करना है कि आपका सारा ध्यान यहाँ पे लाना है, यहाँ पे, और आपको सिर्फ उस पर फोकस करना है। अगर आप नहीं कर पाते हो आप काउंट करो, 1 2 3 4। ये मैं फास्ट बता रही हूँ पर आपको एकदम स्लो करना है। आप ओम भी बोल सकते हो, बिकॉज जब हम ओम बोलते हैं हम हवा बाहर लाते हैं, दैट इज़ एक्सेल करते हैं, तो आप ये भी कर सकते हो। तो ये हो गया मेडिटेशन का तरीका। मेडिटेशन जैसे ही आपका ख़त्म होता है, आपको लगता है कि हाँ अभी काफ़ी हो गया है, बिकॉज जब वो आप थर्ड लेवल पे आते हो, आपका धीरे धीरे होगा कि आप एक ऐसे लेवल पे हो जहाँ पे आपको बाहर का कुछ भी नहीं पता, और आपके सामने कोई लाइट्स के पैटर्न्स आ रहे हैं या कोई शैडोज़ आ रहे हैं, और आपको लगेगा कि हाँ ये कोई कनेक्शन हो रहा है अपने आप से, अपने हायर सेल्फ से। तो हायर सेल्फ यानी आपके अंदर आत्मा से आपका कनेक्शन हो रहा है, आपका यूनिवर्स ब्रह्मांड से कनेक्शन हो रहा है। तो ये हो सकता है जब आप रोज़ नियमित रूप से मेडिटेशन करें, और आप 5 मिनट में 10 मिनट में ऐसे कनेक्शन में आ सकते हो, और ये बहुत बेहतर होता है। आपको अपने मुंह पे एक स्माइल रखनी है, कीप अ स्माइल ऑन योर फेस, अ माइल्ड स्माइल, एंड जस्ट बी इन दैट जोन। आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप उस जोन में कोई क्वेश्चन अगर पूछना चाहते हो अपने अंतरात्मा से, आप पूछ सकते हो। जैसे मैंने पूछा था कि मेरे में क्या टैलेंट है, मेरा पर्पस क्या है, मुझे क्या करना चाहिए आगे। ये सारे क्वेश्चंस में एक एक क्वेश्चन हर मेडिटेशन में पूछती हूँ, और उसके जवाब उसी दिन आते हैं या फिर थोड़े दिन बाद आते हैं या कुछ महीनों बाद भी आते हैं, बट आते ज़रूर हैं। तो आपको ये करना चाहिए, और ये बहुत सुखद अनुभव है। इट्स अ प्लेजेंट एक्सपीरियंस इन ऑल। सो ये करते करते आएगा, और ये ज़रूर आएगा अगर आप नियमित रूप से कमिटेड हो। बिकॉज जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं ना, ये सबसे बड़ा सेल्फ लव का एक काम है कि आपने खुद के लिए ये कुछ मिनट निकाले। तो पहला थैंक यू तो मेरा यही होता है, थैंक यू फॉर दिस पीसफुल मोमेंट। ये एक अच्छे अनुभव के लिए थैंक यू, इस अच्छे पल के लिए थैंक यू मैं बोलती हूँ। तो ये आपको करना है। मेडिटेशन में बहुत बार ऐसा भी होगा कि आप खुद को, अगर आप नहीं बैठ पा रहे हो तो आप ये बोल सकते हो कि आई चूज़ हैप्पीनेस, आई चूज़ टू बी काम, ये भी बोल सकते हो। तो आप उस जोन में जा सकते हो। ये भी होगा। बहुत बार ये सब भी हेल्प नहीं करेगा तो आप सिर्फ आंखें बंद करके अपने आसपास की आवाज़ों को सुनिए। बहुत लोग कहते हैं कि नहीं ये सब तो डिस्ट्रैक्शन है। नहीं, ये डिस्ट्रैक्शन नहीं है। जब हम आंखें बंद करते हैं, या तो हमारे दिमाग में पास्ट की चीज़ें आती है, भूतकाल की, या तो फिर भविष्यकाल की। बट अगर आप अपने आप को प्रेजेंट में लाना चाहते हो, एकदम शांत हो जाइए और सारी आवाज़ें सुनिए जो साइड में हो रही है। चिड़िया का आवाज़ अभी भी आपको आ रहा होगा, क्रो का आवाज़ आ रहा होगा, या फिर हवा का, या फिर प्लांट्स के हिलने का आवाज़, या फिर कोई व्हीकल पास हो रहा है, कोई गाड़ी जा रही है उसका आवाज़ सुनिए। बिकॉज जब आप वो कर रहे हो तब आप प्रेजेंट मोमेंट में आ रहे हो, आप इस पल में आ रहे हो, वर्तमान काल में। और उसके बाद आप धीरे धीरे आगे बढ़िए, अच्छे अच्छे सकारात्मक वाक्य बोलिए, और फिर नोस्ट्रल्स पे फोकस करके इनहेल एक्सहेल कीजिए। आपका मेडिटेशन सफल हो जाएगा। ओके, सो स्टार्ट विथ 30 सेकेंड्स, 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 30 मिनट्स तक आप जाओगे, और आपको ब्यूटीफुल लगेगा। जैसे ही आप उस सेशन के बाद आंखें खोलोगे, आपको
बहुत सुहाना लगेगा, बहुत ब्यूटीफुल लगेगा। यू विल फील ग्रेट एंड प्लेजेंट एंड यू विल फील लाइक अब मैं ये पूरा दिन जीत सकती हूँ, आई एम विनर ऑफ दिस डे, ऑफ टुडे। ओके, सो ये ज़रूर करिए और आप रियलाइज़ करोगे कि जिस जिस दिन आपने मेडिटेशन किया और पानी का इंटेक किया, आपका दिन अच्छा जा रहा है, आप फ्रेश फील कर रहे हो, रात के 11 बजे भी आप थके हुए नहीं हो, आप एक्टिव हो, एनर्जेटिक हो और हैप्पी हो, बिकॉज आपने अचीव कर लिया। आपने ये मेडिटेशन में जो बैठे थे आपने वो उस डिस्टर्ब माइंड को शांत कर दिया है। आप एकदम कूल जोन में हो और अभी आपको कोई हिला नहीं सकता। लाइक मैं पहले हर मिनट पे गुस्सा होती थी अपने बच्चों पे, बट नाउ आई फील कि मैं काफ़ी कंट्रोल में हूँ। मुझे कोई तुरंत गुस्सा नहीं दिला सकता, और अगर गुस्सा दिला भी रहा है तो मैं उसे एक अलग तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करती हूँ। मैं उस गुस्से को कन्वर्ट कर देती हूँ कंट्रोल में, कि मैं अपने कंट्रोल में हूँ। ओके, सो ये हो गई 2 चीज़ें। आपको मेडिटेशन भी लिखना है कि मैंने 10 मिनट या 2 मिनट किया है, मैंने वाटर इतना पी लिया है, खाली 2 लाइन में आपको ये 2 नंबर्स लिख देने, इट विल बी ग्रेट। फिर आगे जाके हम एक्सेल पे टिक तो करने ही वाले हैं, और अपडेट करोगे उतना आप कमिटेड रहोगे। मैं अपने वर्कआउट्स क्यों डालती हूँ फेसबुक इंस्टा पे, ये किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए है। उस पर कोई कमेंट करे ना करे, मैंने अपना काम किया कि मैंने लिखा और मुझे देख के और 4 लोगों ने लिखना शुरू किया, एंड दैट इज़ माई अचीवमेंट, कि बस यही मुझे खुशी है। तो जब मैं वो लिख रही हूँ, मैं खुद से कमिटेड हूँ कि मैंने जो रात को टू डू लिस्ट बनाई थी उस पर मैंने डिसाइड किया था, सुबह जो मैंने मेरे वर्कआउट बुक में लिखा मैंने वो कंप्लीट किया, फुलफिल किया अपना टारगेट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट 2 हैबिट्स। अब हम फिर से नए वीडियो में मिलेंगे 4 अक्टूबर से पहले, 3 अक्टूबर को रात को मैं नया वीडियो डाल दूँगी जिसमें और 2 हैबिट्स होंगी। और ऐसे करते करते हमें एक दूसरे को पकड़े रखना है, मोटिवेट करना है, इंस्पायर करना है, और प्लीज़ कंटिन्यू करते रहना, बीच में गिव अप नहीं करना। एक आध दिन हो जाए, इट्स ओके, बाउंस बैक करना लाइक अ बॉल। ओके, थैंक यू सो मच, गुड बाय एंड टेक केयर फ्रॉम रूपल लिव टू इंस्पायर। बाय बाय।